नमस्कार, मैं सनी तुषीर और इस वक्त मौजूद हम नरेला के घोघा गांव में। और घोघा गांव में बीती रात 8 बजे जो है वो एक शख्स की आवारा पशुओं के कारण मौत हो जाती है। एक शख्स रात के 8 बजे अपने गांव जा रहा था घोघा गांव में, और घोघा गांव में आप देख सकते हैं कि बीती रात एक हादसा होता है और आवारा पशु जो है वो रात के अंधेरे में बाइक के सामने आ जाता है, जिसके कारण मौके पर ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से घोघा गाँव के रस्तों को बंद कर दिया गया है, शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है और पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो चुका है, जिससे काफ़ी लंबा जाम जो है वो यहां पर लग चुका है। जिसकी सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं किस प्रकार से नरेला का ये घोघा गांव है। और नरेला के घोघा गांव में कल रात 8 बजे एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक आवारा पशु बाइक के सामने आता है और बाइक के सामने आ जाने से उसकी जो बाइक है वो सीधा स्लिप हो जाती है। यहाँ पे भैया कैसे हादसा हुआ ये? भाई नाश हो गया भारत आज के होने थे, मेरा बाप गया और कल और किसी का हो उसका जागा मारा के होगा भाई, अड़े कुछ ना होना भाई। हाँ जी भैया, कैसे क्या हुआ भैया? आज मेरा सारा गांव इकट्ठा हो गया, मेरा भाई के मरने पर हो गया। अगर यो गांव 1 महीना पहले इकट्ठा हो लिया था तो यो आज यो हादसा नहीं होता, यो लाश नहीं होती, यो बॉडी जिंदा होती। क्योंकि यहाँ रोज 250 डंगर पूरे रोड पर घूमे हैं, पूरे रोड पर जो जिसका कोई मतलब नहीं है, जो किसी के पालतू नहीं, वो पूरा रोड यो जा है। सारा हरियाणा यहाँ से गुजरता है, कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, सारा मतलब यो नाश मतलब मीडिया तो आज खड़ा हो गया आगे। क्यों हो गया? यो मर गया, मेरा भाई एक्सपायर हो गया, हमारा परिवार खत्म हो गया। 2 बेटी 1 बेटा, क्या करेगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे हम? अब प्रशासन की आंखें खुलेगी, क्या करेगा? क्या आवारा पशु इसी तरीके से घूमते रहते? रोज किसी भी टाइम आकर देखो, 4 बजे के बाद किसी भी टाइम आकर देखो नाश हो रहा है। एक एक्सीडेंट नहीं है, कई हादसे हो गए, इससे पहले भी कई होनी है, सारा सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पहले भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई हो गए भाई, कई हो गए। मेरा भाई था यो, आज जो डेड बॉडी है ना, कल तक मेरा भाई था ये। अब मैं ये चाहता हूँ, मेरा भाई तक गया, ये वापस नहीं आएगा, लेकिन आगे किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा ना मरे। इस रोड पर आगे कोई नहीं मरना चाहिए, नहीं प्रशासन जिम्मेदार होगा, जो एमसीडी, डीसी और ये काउंसलर एमएलए ये जिम्मेदार होंगे। ये मर्डर कर रहे हैं अब, ये हमारे गांव के हर आदमी का ये मर्डर करेंगे। अगर ये इसमें सुधार नहीं करेंगे तो बस निकाल के छोड़ देते हैं। अभी राम गोपाल जी से अभी काउंसिल साहब से बात हुई है, वो बिल्कुल आने को तैयार नहीं। यहाँ पे जब वोट चाहिए तो यहाँ जाते हैं, और यहाँ जो मौतों के ऊपर बिल्कुल नहीं आते हैं ना। यहाँ जब से वो बने हैं ना तो कोई साफ सफाई है ना, ये डिवाइडर ये इधर जो है ना, तो पहले भी इसी तरीके से कई हादसे हुए, 50 मौतें हो चुकी हैं, कई बार कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, प्रशासन की आंखें कभी नहीं खुल रही है बिल्कुल भी। जी सुनो, अगर काउंसलर अभी आप भंडारे का नोटा दे दोगे ना तो भी आ लेंगे 1 घंटे में, लेकिन किसी का बाप बेटा भाई मर गया ना, वे ना हो, ठीक है, कुछ ना मिल रहा है, पब्लिक गाड़ी बक्केगी, क्यों आओगे वे? ठीक है, उनके काम तो होते नहीं तक, पब्लिक तक गाड़ी भी बक्केगी, ठीक है जी, जिसका भाई बाप मरा है, ठीक है, तो इन तक कुछ न्यूज आगे भेजो, केजरीवाल तक पहुंचाओ। सारा गांव परेशान है जी इस मामले से, सारा गांव, तो ये कम से कम सोचना चाहिए। बिल्कुल रात का अंधेरा था, पूरे जो रोड है उस रोड पर बिल्कुल भी स्ट्रीट लाइटें नहीं है, और स्ट्रीट लाइटें ना होने के कारण यहाँ पर ये डेयरी भी है, घोघा डेयरी के नाम से मशहूर है, और उस डेयरी में जो है वो गाय भैंसे और यहाँ पर आवारा पशु दिन में उनको छोड़ दिया जाता है, और वो रोड पर आ जाते हैं, रात को फिर उनका दूध निकाल के वापस फिर छोड़ दिया जाता है, जिससे कई बार इस तरीके के हादसे हुए हैं। और आज एक बेटे ने अपने बाप को खो दिया है, और सिर्फ आवारा पशुओं के कारण क्या कर रही है प्रशासन, क्या कर रही है एमसीडी? आखिरकार क्या वो इसी तरीके से हादसों का इंतजार करते रहेंगे? एक बेटा अपने बाप को खोता रहेगा। हाँ जी भैया, क्या कहना? भाई कुछ कहना था भाई मेरा, देखिए जब तो आ जाएगा में, जब इन्हें वोट मांगने हो, नेता नाता से कोई सी भी पार्टी का वोट मांगने हो, जब भी आ जाएगा में। और ये खाम खाड़ा डेरी लाकर डाल दी, ये इतने तो सांड अंडे जागा, ये अंडे जा है, दूध काट के फिर छोड़ दिया, फिर चले जा, कई मर लिया जी, कई एक्सीडेंट हो लिए, लाइट नहीं चलती। मैं रात को 1:30 बजे 2 बजे मैं आता हूँ ड्यूटी पे से, झुंड का झुंड चलता है, एक बारी में 100-150 चलती है। हाँ जी भैया, परसों मेरा भी एक्सीडेंट होया भाई,
पैर में भी मोच आ रही है, वो भी। क्या आपके आगे भी कोई आवारा पशु आ गया था? ये देखिए भैया को चोट भी लगी है यहाँ पर। ये भी कल परसों बाइक से जा रहे थे और बता रहे कि आवारा पशु जो है वो रास्ते में आ गए, जिसके कारण इनको भी चोटें लगी है। अब देख सकते हैं पूरा का पूरा गांव जो है वो रोड पर इकट्ठा हो गया है और रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया और ये न्याय की मांग कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं और कोई मांग नहीं कर रहे हैं कि इस तरीके के हादसे आगे ना हो। और प्रशासन 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 बिल्कुल ये हाँ जी बताइए। केजरीवाल ये हादसा हुआ है इसी तरीके से पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। इसी तरीके से हमारा पशु घूमते रहते हैं। 4-5 एक्सीडेंट हो चुके हैं भाई साहब। फर्क इतना है कि उनके हाथ पैर टूटे हैं। आज हमारा ये छोटा भाई एक्सपायर हो गया, ठीक है। ये कल शाम को ये शाम को रिपोर्ट हुई थी। सुबह 3-3.5 घंटे थाने में लग गए, ठीक है। अब ये देख लो सुबह से अब इसका पोस्टमार्टम हो गया है। ये कहाँ प्रशासन का काम है? ये नहीं तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। प्रशासन इतना ढीला हो चुका है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। पशु के उसमें कब से स्ट्रीट लाइटें नहीं है और कब से ये आवारा पशु इसी तरीके से घूम रहे हैं? प्रशासन में शिकायतें दी आप लोगों के द्वारा? जी लिखित में दस्तावेज मौजूद हैं और लगातार पुलिस को भी आवारा पशुओं को लेकर और जो डेयरी का जो मैनेजमेंट है जो यहाँ के प्रधान बना रखे हैं उनको भी और जो MCD उनको भी NDPL है उनको भी लगातार जब भी वे गांव में आते हैं या जब भी हम उनके पास जाते हैं तो ये विषय उनकी संज्ञान में हमेशा डालते हैं। लेकिन पता नहीं क्या मिली जुली इनकी नूरा कुश्ती है, क्या सेटिंग है, डेयरी वाले पैसे खिलाते हैं, क्या होता क्या नहीं होता राम जाने। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारे गाँव के लगातार कितने जवान भाई एक्सपायर हो लिए। देखो जी बाइक स्कूटी जो बूढ़े बुजुर्ग या बच्चे तो चलाते नहीं, जवान लोग चलाते हैं। वे जवान लोग पिछले 2 साल में लगभग 10 से 12 डेथ हो चुकी है और एक्सीडेंटों की तो गिनती ही नहीं है। अच्छा। वैसे जो लगातार इसी तरीके से एक्सीडेंट हो रहे हैं और हादसे बड़े बड़े हो रहे हैं। आज एक बेटे ने अपने बाप को खो दिया, एक पत्नी ने अपने पति को खो दिया है। बिल्कुल। ये जब से हमारे गांव में डेयरी आई है ना उस दिन से आज तक कम से कम ज्यादा नहीं तो 50 हादसे हो चुके हैं और रोजाना होते हैं। ये डेयरी वाले हैं, गाय का दूध निकालते हैं, रोड पे छोड़ देते हैं, गायें रोड पे आके बैठ जाती हैं। इधर से राजस्थानी बड़े बड़े सिंगों वाले गाय बाजार वो सारे के सारे रोड पे। कल ये हादसा हुआ हमारे साथ। परसों एक लड़के के टाके आए हुए हैं, जाबड़ा टूटा पड़ा है, वो हॉस्पिटल में है। मतलब कहने का ये है कि सारा का रोजाना एक न एक हादसा होता रहता है। MCD अब नींद में सो रही है आराम से। दिल्ली सरकार नींद में सो रही है। तो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे क्या न्याय की गुहार लगा रहे हो आप? क्या मांग है? ना मांग हमारी ये है, पहले तो ये जवान मौत है, गरीब लड़का है, इसको मुआवजा दे MCD। प्रशासन की लापरवाही से एक बार आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से रोड को जाम किया गया है और काफी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। देखिए पूरा दिखाइए कि पूरे रोड को जाम कर दिया गया है और जाम करने के बाद अब यहाँ पर लंबा जाम जो है वो यहाँ पर लग गया है। मांग क्या है वो भी पूछ लेते हैं। हाँ जी भैया क्या मांग है? जी मांग ये है कि अभी तुरंत यहाँ पे विधायक और निगम पार्षद आकर आश्वासनी एक्शन ले, ठीक है ना। हमसे जिस प्रकार का सहयोग चाहिए हम तैयार खड़े हैं। वो जिसके पिता एक्सपायर हुए हैं नेशनल लेवल का खिलाड़ी है, उसका बच्चा बॉक्सर है, 2 छोटी बच्चियां हैं। गांव की बड़ी संवेदनाएं हैं, उनके साथ लगभग 150 स्ट्रीट लाइट हैं, उसमें 4 जलती हैं जी। अब किसका दोष है ये जी? तो यही मांग आपकी। अभी आपका जो है ये डेयरी का जितने भी है वो चाहे दीवार की जाए ताकि आवारा पशु ना घूमे। बिल्कुल दीवार की जाए, घोगा मोड़ से गांव तक पूरी दीवार की जाए। और लाइट का जो मसला हमारा आज से 25 साल पहले हमारे पार्षद होते थे रामगोपाल जी, उन्होंने अपनी एक कर कमलों द्वारा मदद पूरे गांव की मदद करके लाइट लगवाई थी। उसके बाद आज तक बीजेपी भी आ ली और आम आदमी भी आ गया। इसमें बीजेपी का, आम आदमी का, कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। हमें लाइट चाहिए, दीवार चाहिए और लड़का जिसकी डेथ हुई है उसको मुआवजा चाहिए। बिल्कुल। आज गाँव निगम पार्षद कहते हैं कि जब गांव के लोग काम के लिए जाते हैं तो कहते हैं गांव ने वोट कितनी दी थी। हमारे गांव से तो 100 वोट गई थी, इस वजह से हमारे गांव को वे सीरियस लेते नहीं है। अच्छा। दूसरी बात यहाँ पे फेंसिंग होनी चाहिए, ये हमारी प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है।
लगातार बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो देख सकते हैं पूरा गांव जो है वो रोड पर उतर आया है और रोड पर उतर आने के बाद अब पूरा गांव प्रदर्शन कर रहा है ताकि इनको न्याय मिल सके, इनको इंसाफ मिल सके। जिसकी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरीके से कल रात को 8 बजे एक हादसा होता है। एक बाइक सवार घोगा गांव में जाता है, घोगा गांव का निवासी है जिसकी उम्र महज 38 साल बताई जा रही है और 38 साल की उम्र में वो अपने परिवार को छोड़कर चला जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के SHO नरेला SHO यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मामले की जो जांच पड़ताल है वो भी करेंगे और फिलहाल रोड खाली करवाने के लिए अब यहाँ पर जो है वो पुलिस बल यहाँ पर भेजा गया है और बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि यहाँ पर कि आप रोड खाली कर दीजिए। देख सकते हैं जिसकी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ACP भी आ चुके हैं, ACP भी आ चुके हैं और वो लगातार जो है वो गाँव वालों से अनुग्रह कर रहे हैं कि आप रोड खाली कर दीजिए, आपकी जो भी मांगे हैं वो हम जांच पड़ताल यहाँ की जरूर करवाएंगे। और लेकिन लोगों का सिर्फ यही कहना है कि यहाँ पर सिर्फ DC आने चाहिए और जितनी भी हमारी स्ट्रीट लाइटें हैं और घोगा डेयरी की जितनी भी दीवारें हैं वो पूरी तरीके से ठीक होनी चाहिए। ये देख सकते हैं खुद नरेला SHO यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लोगों को समझाने में लगे हुए ताकि रोड जो है वो खाली कर सके, रोड खाली कर सके। आप देख सकते हैं जाम जो है वो लंबा लग चुका है, यहाँ पर जाम लंबा लग चुका है यहाँ पर, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना लंबा जाम जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। देख सकते हैं जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग 1.5 या 2 घंटे से ये जाम लगाया गया है यहाँ पर और जाम लगने के बाद यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और वो प्रदर्शन सिर्फ इसलिए किया जा रहा है। हाँ जी भैया, क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? भाई साहब हमारे बड़े भाई थे, वो कल एक्सपायर हो गए, उनका एक्सीडेंट हो चुका है। हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमारे भाई एक्सपायर हो चुके हैं। ये जितना भी ये हमारी डेयरी घोगा डेयरी है, ये दूध पीते हैं सुबह, शाम को उनको छोड़ देते हैं फिर, और ये नहीं होता। और भाई साहब ये बताओ आप क्या होगा? बिल्कुल देख सकते हैं प्रदर्शन लगातार जो है वो थोड़ा थोड़ा उग्र भी हो रहा है और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसकी देख सकते हैं। क्या 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 कहा जा रहा है आपको? हाँ जी भैया, क्या कहा जा रहा है पुलिस वालों की तरफ से? कुछ ना बातचीत कर रहा है, बीच का रास्ता काटा, क्यों काट रहा है? इसी कराना रहे हैं, फिर आ जाएंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं गांव वाले जो रोड पर बैठ चुके हैं, गांव वाले अभी रोड पर बैठ चुके हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर जाम लगा दिया गया है। ये देखें जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर जरूर पहुंचे हैं लेकिन अब पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो गांव वालों ने बैठकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। देखिए जिसकी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं पूरी तरीके से गांव वालों जो है वो रोड पर बैठ गए हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि इनकी मांगे मानी जा सके, इनको जो है वो न्याय मिल सके। जिस तरीके से आज एक क्या, हाँ जी भैया, क्या अभी पुलिस के नरेला SHO पहुंचे, क्या बोला जा रहा है? पुलिस वालों ने बात की थी DC से, उन्होंने मना कर दिया आने से, और हमारे काउंसलर साहब है जो रामनारायण जी, उनसे बात की थी, उन्होंने मना कर दिया। यहाँ पे कोई आने के लिए तैयार नहीं है। ये सब हमें धमका के घर भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं बस, और इनका कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन हम नहीं जाएंगे। जो एक आदमी मर गया उधर 10 और मर जाएंगे। 4 मर दिए यार भाई, 4 तो मरी लिए हमारे, 4 तो मरी लिए, और भी मर जाएंगे, क्या करें? बिल्कुल, अब देख सकते हैं। हाँ जी भैया, पहले भी कई हादसे हुए। ये देखो भाई साहब, हाँ वो दिखा चुके हैं उसको ये देखिए। हाँ, पहले भी इस तरीके के हादसे हुए भैया। भाई साहब बहुत हादसे हो चुके हैं, इस हादसे ज्यादा हो चुके हैं। हम तो 25 साल से भाई साहब जेल रहे हैं। सभी को, MCD को, दिल्ली पुलिस को, सबको, प्रशासन को बोल चुके हैं लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती। हम तो भाई साहब बिल्कुल थक चुके हैं। जब जाके ये कदम उठाया प्रशासन की तरफ से क्या बोला जा रहा है आपको? कुछ भी नहीं, प्रशासन तो हमें चाहो भागो। ऐसे चौक है, हम तुम्हारे फलानी जगह हाथ दे देंगे, वो कर देंगे, गाली देगा बोल रहा है। ये SHO की वर्डिंग है। हाँ, मेरे सामने बोली है, 4 बंदे आ खड़े थे, मेरे सामने बोली, बोला हम तेरे ये फलाना हाथ दे देंगे, ये कर देंगे। हम बात कह रहे तो बोल रहे हाथ दे देंगे। हाथ हमारे पास भी भाई साहब, लेकिन वो काम हम कर नहीं रहे हैं। हाथ हमारे पास भी है, हम इसलिए आराम से शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे चौका रह गया, फलाना हाथ दे देंगे, ये दे देंगे, बोलने की तमीज नहीं है। ऐसे वर्दी में खड़ा है, वर्दी के पावर दिखा रहा हमारे सामने, फलाना करते हैं। ये उनके शागिर्द बन के, उनके इमारती बन के हमें धमकी देने के लिए में हमसे बातचीत चल रही है और सिर्फ और सिर्फ एक मतलब उनके प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहे हैं। हमने उनको बोला कि भाई आप उनसे बात करो, हमारी बात कराओ, उनको बुलाओ, उस बात की कोई सुनवाई नहीं।
लठले के डंडे के जोर पे हमें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है और इतने ताकतवर हैं, जाकर उन किसानों को जाकर उठा लेंगे। एक किसान को लाकर दिखा देंगे, हम सारे हट जाएंगे। तो अभी शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। शांतिपूर्वक तरीके से है जी, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई उपद्रव नहीं है, इस बात की गारंटी है। सभी लोगों को जितने भी खड़े हैं बस वालों को सबको पानी, ठंडा, फल फ्रूट भिजवाने लग रहे हैं। किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे, लेकिन ये अपना विकराल रूप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक डेयरी के अंदर सिर्फ 5 पशु रखने की समर्था है, ठीक है। और यहाँ 70 एक डेयरी में, खाली एक डेयरी में 70 पशु रख रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? बाहरी रोड पे आएंगे ना। और रोड पे आएंगे तो हमारे जी से मरे हैं, और हमारा भाई मर गया, 4 मर लिए और 10-20 और मर जाएंगे। बस ऐसा प्रशासन अपने मजे ले रहा है, दबा के एसी में बैठा है, दबा के बजट नोच रहे हैं, दबा के लूट रहे हैं हमें, ठीक है। यहाँ पे पहले भी एप्लीकेशन दी थी, हमारे भाई रवीश जी ने भी कार्रवाई करी थी, और मेरे गांव के जितने बड़े बूढ़े सभी ने करा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बजट भी पास हो गया, वो बजट को भी पेल गए, खा गए, कुछ कोई सुनवाई नहीं की इन्होंने। पेपरों में बजट पास होता है, जमीनी स्तर पर नहीं। वैसे नहीं होता भाई साहब रियल में। वैसे तो खाने की ताकत इतनी है, आओ और खाओ, और कुछ नहीं करते मेरे भाई। इनसे बड़ा चोट कोई नहीं है, नेताओं से बड़ा चोर कोई नहीं है। अभी देख लो, 3 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, अब तक कोई आया है? अभी नहीं आया, लेकिन उठवाने के लिए आ गया, ऊपर से फोन आ गया, दबाव आ गया, अब इनको हटाओ, यहाँ से भगाओ, कैसे ना कैसे। क्यों भाई साहब, यहाँ इंसान नहीं है क्या? है? ये मेरा गांव नहीं है, ये मेरा गांव नहीं है। ये हादसे कॉलोनियों में होते, अगर यही हादसे कॉलोनियों में हो रहे होते, केजरीवाल जी खुद मुआवजा लेकर आते हैं। यही अगर कॉलोनी हो रही है, गांव के लोग हैं, हम देसी हैं, दिल्ली के मूल निवासी हैं, हमारे साथ ये व्यवहार है, इनका सोतेला व्यवहार है, हमें इंसान नहीं समझते। अगर हमारे साथ ऐसे ही तड़पा तड़पा के मारना है तो मेरी केजरीवाल जी से विनती है, हमें गोलियों से बूंदे। पानी में जहर मिला के फ्री के नाम पे। अभी इसने क्या बोला, निगम पार्षद है, जो भी हमारा एमएलए साहब है, जो भी है, इन्होंने क्या करा, अभी गोगा गांव में इतनी चोरी हो रही थी 80 से ज्यादा, क्या करा, फिर हमारे गांव वाले ने, गोपाल जी है, रवीश जी है, और हमारे सारे भाइयों ने खुद, हमने प्रशासन से भी डिमांड करी, अगर हमें यहाँ कोई 1-2 पुलिस वाला भी दे दे हमारी, जो जिससे सेफ्टी हो जाए गाँव वालों की भी। किसी ने, कोई एमएलए ने नहीं सुनी ना, और किसी ने सुनी। और सारे कैमरे की बोल दे भाई, हमें बोला भी कैमरे लगा दो, क्यों, चलो समाधान तो उससे कुछ नहीं होना कैमरे से, लेकिन ये तो पता चल जाए हाँ भी कौन है क्या नहीं है। कैमरे के नाम पे तो ये अभी देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है रोड को जाम कर रखा है। यहाँ पर देखिए, पूरा गांव जो रोड पर आ चुका है, पूरा गांव बैठ गया है, और शांतिपूर्वक ढंग से जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि इनको न्याय की मांग मिल सके। इनको अभी तो लेडीज भी आने वाली हैं, जिसके साथ से हादसा हो रहा है। अभी तो सब भैया ऐसी हालत में है, अभी नहीं है। और पुलिस की तरफ से आग्रह किया जा रहा है, वो देख सकते हैं आप, उधर भी बार बार समझाया जा रहा है पुलिस की तरफ से भी, और वहाँ पर भी जाकर पुलिस की तरफ से बार बार गाँव वासियों को समझाया जा रहा है, और सिर्फ यही समझाने की कोशिश कि आप रोड को खाली करें। जिससे प्रॉब्लम है, नहीं आया तो क्या आपका एमएलए आपने चुन के भेजा ना, मैंने तो भेजा नहीं है ना, आपका एमएलए मैंने तो चुना नहीं। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा लगातार गांव वासियों को समझाया जा रहा है, और उनको बताया जा रहा है कि डीसी ऑफिस चलिए, और डीसी ऑफिस जाने के बाद जो है वो आपकी समस्या का हल जरूर किया जाएगा। पता होगा लोगों को, मैं जानता हूँ आपको, बिल्कुल आ रहे हो, तो ये तो मुझे परेशानी है ना। ये कह रहा का प्रोजेक्ट है, ये बाउंड्री के अंदर होता है, इन्होंने खुला कर रखा है। अरे इतना बड़ा इशू भी नहीं है, अगर वो अरे समाधान ऐसे इतना बड़ा इशू नहीं है ये। देखिए बार बार हु अल्लाह जो है वो प्रदर्शन बोलना हो रहा है। यहाँ पर देखिए, गाँव का हो या ना हो, अगर देखो यहाँ ये होगा कि भी कोई बाहर वाला आदमी भी कोई कांड कर दिया, नाम गाँव का है, थोड़े और दियो भाई ना कैमरे आने उनको समझाओ। आप कितने हैं ना यहाँ, उनसे साइड पे आ जाओ। अभी सारी शांति तो है, मैं बात कर रहा हूँ ना, ठीक है साहब बुला रहे तो समाधान कर दूंगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। आपकी ग्रीवेंसेस मुझे पता है, आपकी चीज मुझे बुलाओ सबको, बुला लो।
वैसे ही कोई कोई कैजुअलिटी तो कोई ना कोई क्या दुर्घटना हुई है वरुण, एक चीज समझ, तेरी दुर्घटना हुई, इनसे दिक्कत है, मैं समझ सकता हूँ। अब मैं एक बार वरुण, मैं तो हर अच्छे बुरे में आया हूँ, हर अच्छे बुरे में आया हूँ मैं। अब आपके एमएलए, आपके काउंसिलर की गारंटी मैं नहीं ले सकता। उसके अलावा आपको प्रशासन से लेके कोई भी दिक्कत है, चाहे वो डीसी है, चाहे वो एसडीएम है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे जो भी हो, मैं उनसे बात करवाऊंगा ना। मैं आपको यही तो कह रहा था सर। ये बस साहब ने बात करवाई, सुन तो लो किसी एक बार आप पब्लिक के बीच में उनसे बात करके दे लो कि जो यहाँ इतना नहीं करवाइए साहब, बिल्कुल करवाइए, बिल्कुल करवाइए, समाधान है। सुबह नहीं सुनते। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी लगातार गाँव वासियों को समझाते हुए हैं कि आप कह रहे हैं कि आप रोड को खाली कर दीजिए और सिर्फ गाँव वाले न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इनको मेरी रिस्पेक्ट आप वो करनी पड़ेगी। इनको उठाओ यहाँ से, बैठ जाओ एक बार यही बैठो, बैठ जाओ, नीचे बैठो। गाँव वासी सड़क पर बैठे हैं, गाँव वासियों को उठाने की पूरी देखिए गाँव वाले आप कहोगे 1 मिनट उठ जाएंगे, लेकिन सर उनके ऊपर क्या गया? इनके ऊपर उठे हम, इनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अब तो समझदार आदमी हो के ये करोगे तो ये समाधान है। मैं बैठ जाऊंगा यहाँ। सर ये बताओ, ये समाधान है, इसका हाँ या ना जवाब दे दो। क्या समाधान है? फिर ये बताता हूँ। ये समाधान है, क्या समाधान है, ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सुनो मेरी, सारा गांव खड़ा है, निगम पार्षद आप समाधान बता दो। इधर आ जाओ, क्या दोगे? मैं बात करवा रहा हूँ ना, मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पे, मैं आया हूँ ना, करते हैं बात। फोन मिलाओ। अरे फोन मिलाना समाधान नहीं है, एक बार आके बात करो। ये मैं कह रहा हूँ, ये फोन मिलाना बात नहीं। इधर आ जाओ। अरे नहीं, कहाँ से फंस जाएगी ये? जितने बात करने में यहाँ खड़ा हूँ, आप बुलाओ, अब निकाल दे। केस रजिस्टर महेश। हाँ सर, केस रजिस्टर हुआ है, एफआईआर नंबर बताओ। रात को ही हो गया है। केस रजिस्टर हुआ ना, होगी इन्वेस्टिगेशन, और जिसका फॉल्ट आएगा अंदर। अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिट होगी ना पुलिस के पार्ट पे। अरे चाहे एनडीपीएल हो, चाहे कोई हो, जब इन्वेस्टिगेशन होगा ना, तो चाहे कोई सरकारी आदमी हो, चाहे प्राइवेट, सारे फिट होंगे। ये तो तरीका नहीं है ना कि आप रास्ता रोक के बैठ जाओ। ये तो आपने लॉ एंड ऑर्डर कर दिया यार, लॉ एंड ऑर्डर हो गया ये तो। देखो सर, वो तो आपकी बात ठीक है, हुआ तो है जरूर लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन इतना भी होया तो आप आगे ना। अरे मैं तो इतना भी होया तो आप आए ना, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा गाँव में, ना तो सब नहीं आया। वैसी वजह से सर आपकी बात मान जाओ, वैसी वजह चुप हूँ तो यार। मैं आप समझो ठीक है ना, यही आपका रिकॉर्ड है, लेकिन आप लोगों की हिमायत ले रहे हो। उनको आना चाहिए यहाँ पे सर। आप इस बात की समझो, आप अपनी हमारी बात हम आपकी इतनी मान तो अपनी गारंटी ले सकते हो, किसी और की ले सकते हो। मैं अपनी ले रहा हूँ ना, मेरे पार्ट में पुलिस में एफआईआर रजिस्टर हो गई ना, रात होगी इन्वेस्टिगेशन। तो कौन से नेता के ऊपर कार्रवाई हो? देख यार भाई, फिर यार देश में जीना, कितनी उम्र हुआ है? छोटा भाई मुझे पता है कितनी उम्र तुम्हारी, 30 साल है ना। 30 साल तो किसी देश में जी रहा है ना, और ऐसा कोई नहीं कह सकता कि कहीं कोई कार्रवाई नहीं। देखो ये टॉपिक नहीं है यहाँ बात करने। अरे एक बार बात सुनो यार भाई, सुनो, अगर काम पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, पहले वरुण मेरी बात सुनो। कहाँ है वो बुजुर्ग, कहाँ है वो? आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। पहले मैं बात करूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, पहले मुझे खाली। अगर आपके एसीपी की रिस्पेक्ट है, आपकी नजर अगर है, वरना 2 मिनट में यहाँ से चला जाऊंगा। अरे खोल दो रे, 2 मिनट में यहाँ से चला जाऊंगा। खोल दो। ये बात नहीं, आपकी रिस्पेक्ट, मेरी रिगार्ड्स, मेरी रिस्पेक्ट है, मुझे रास्ता खाली चाहिए। मैं नहीं आपको एक बात, और एक चीज ये भी लिख के ले लो, जिंदगी भर है ना यहाँ मुंह देख के नहीं आऊंगा गोगा गाँव का, ये लिख के दे लो। नहीं, आपने देखा है ना मुझे, 2 साल देखा है ना मुझे। पहले रास्ता खाली करो, फिर बात करो। पहले ये खाली करो। सारा काम हमने कर भी दिया, कोई बात नहीं करेंगे तो भी खाली करो, मेरे लिए खाली करो। मैं नहीं जानता, चलो मेरी बंदा भी करो यार थोड़ी।
बिल्कुल एसीपी के कहने पर जो है वो रोड को खाली किया जा रहा है। यहाँ पर एसीपी ने आश्वासन दिया है कि जांच पड़ताल जो है वो जरूर की जाएगी और एसीपी के कहने पर ही पूरा रोड अब खाली किया जा रहा है। ये देखिए रोड, ये देखिए पूरी तरीके से रोड जो है वो खाली किया जा रहा है। एसीपी के आश्वासन पर ये रोड खाली किया जा रहा है। हाँ जी, पूरी तरीके से क्या अब रोड खाली किया जा रहा है? हाँ, रोड खाली किया जा है। ये डीसीपी साहब आगे हैं, इन्होंने आश्वासन दिया हमारे को रोड खाली करवाया जा रहा है। सुनो सुनो, इससे जो हम चल 10 दिन तक बैठे रहेंगे लेकिन समाधान कोई एमसीडी का अफसर नहीं आ रहा है। नरेला के एसएचओ साहब, हमारे एसीपी साहब आगे, एमसीडी का कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया, ना पार्षद आया, ना कौंसिल एमएलए आया। हम अपने एसीपी साहब के कहने से इन्होंने हमें आश्वासन दिया है, हम रोड को खाली कर रहे हैं। बिल्कुल एसीपी के आश्वासन से एसपी ने जो है वो, हाँ जी कोई नहीं, एसीपी ने आश्वासन दिया है। एसीपी के आश्वासन के बाद जो है फिर आ जाएंगे। हाँ जी, अगर हमारा विश्वास तोड़ दिया तो कल फिर हम जाम करेंगे। कोई नहीं, एसीपी के द्वारा आश्वासन दिया गया है और आश्वासन के बाद जो है वो रोड को खाली किया जा रहा है। एसीपी ने आश्वासन के देने के बाद जो है वो पूरी तरीके से घोघा गांव ने जो पूरे का पूरा रोड जो है वो बंद किया हुआ था, नरेला बवाना की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई थी, वो अब खाली किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिर दे देंगे ना होगा ये गांव वाले मान चुके हैं और गांव वालों ने अब रोड खाली करना जो है वो शुरू कर दिया है, जिसकी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए गांव वाले रोड से हट रहे हैं। अब गांव वालों को एसीपी ने आश्वासन दिया और एसीपी के आश्वासन के बाद ये पूरी तरीके से रोड को अब खाली करवाया जा रहा है। रोड को खाली करवाया जा रहा है और देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों द्वारा रोड को अब खाली करवाने का जो आग्रह है वो गाँव वासियों के द्वारा किया जा रहा है। देख सकते हैं खुद नरेला के एसएचओ यहाँ पर लगे हुए हैं रोड खाली करवाने के, और तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर रोड खाली करवाने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। और अब रोड को खाली कर दिया गया है सिर्फ एसीपी के आश्वासन के ऊपर कि एसीपी ने न्याय की जो है वो बात मानी है कि जिसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करनी होगी हम उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे और उसके बाद हम उस पर जांच पड़ताल करेंगे और पूरी तरीके से जो है जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा जरूर देंगे। ये देखिए ट्रैफिक पूरी तरीके से चालू हो चुका है और काफ़ी देर से लगभग 2 से 3 घंटे से जो है वो यहाँ पर जाम लगाया गया था और अब रोड को खाली करवाया गया है, रोड को खाली करवा दिया गया है। हाँ जी क्या हाँ जी भैया रोड खाली बोल दिया एसीपी ने? हाँ जी, हमारे एसएचओ साहब आए थे, अशोक जी आए हैं, एसीपी साहब आए हैं, उन्होंने विश्वास दिलाया है अगर मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ मैं समाधान करवाऊंगा इसका, इसीलिए हम अपना वो करा है। अब रोड खाली किया जा रहा है जी, बिल्कुल अब रोड खाली किया जा रहा है यहाँ पर और सभी अब शमशान घाट की तरफ निकल पड़े हैं। हाँ जी ये ना सुनी मारी क्या सुनेगा? प्रशासन ऐसा गद्दार हो गया है जो 8 महीने किसानों ने बैठे हो गए उनकी नहीं सुनता था, मारी क्या सुनेगा? चलिए अब पूरी तरीके से चलिए शमशान घाट में अब जाया जा रहा है और अब ये देख सकते हैं रोड को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है और रोड को खाली करवाने के बाद अब जो है दोबारा आवाजाही की जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से घोघा गांव में आवारा पशु के ये देखिए रोड टूटा था, रोड टूटे बाइक स्लिप हुई, वो बाइक स्लिप होने के बड़ा हादसा होने से बचा अभी। चलिए कोई बात नहीं, तमाम पूरी तरीके से रोड को खाली करवा दिया गया है एसीपी के द्वारा आश्वासन देने के बाद। सर रोड खाली हो गया पूरी तरीके से, रोड खाली हो चुका है पूरी तरीके से और रोड खाली करवाने के बाद कहीं ना कहीं अब दोबारा फिर आवाजाही शुरू हो चुकी है। देखते रहिए दिल्ली समाचार सनी तुसीर के साथ।